आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते। मैं अभय सिंह आपका अपने परिवार एजुकेशन क्लासेस में तहे दिल से आप सभी लोगों का बहुत ही ज़ोरदारी से स्वागत करता हूं। अब मैं आशा करता हूं कि आप जितने भी लोग होंगे बहुत ही खुश होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही ऊर्जावान तरीके से कर रहे होंगे। इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए कक्षा 11 का प्रत्यास्थता का यानी इलास्टिसिटी जो लेक्चर नंबर 1 है उसका हम आपके समक्ष लाए हैं वीडियो। और ये जो वीडियो होगी लेक्चर नंबर 1 है मेरे दोस्त। और जो ये लेक्चर होगा वो अभी सर के द्वारा आप लोगों को दिया जाएगा। यानी आप लोग को जो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, इलास्टिसिटी, वो अभी सर आप लोग को पढ़ाएंगे। आइए हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। यानी इस चीज़ को थोड़ा सा जान लेंगे कि आज जो हमारा भैया टॉपिक होगा मेरे भाइयों वो क्लास 11th का इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता के बारे में यह हमारा पूरा चैप्टर होगा। और हमारे इस चैनल पे आपको 9 से लेकर 12th तक की सभी क्लासेस फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो आप लोग जितना से ज़्यादा हो सके आप लोग इस चैनल को लोगों के बीच आग और पानी की तरह फैला दें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर हमारे द्वारा की गई मेहनत आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो भाई मेरे आज ये 11th क्लास का हमारा पहला चैप्टर यानी कि जो हम आज शुरू करेंगे वो इलास्टिसिटी प्रत्यास्था होगी। और जो ये होगा आप लोग को अभी सर के द्वारा ये पढ़ाया जाएगा। तो आइए हम अपने पहले टॉपिक यानी जो हमारा प्रत्यास्था है उसके बारे में पढ़ते हैं कि हमारा प्रत्यास्था क्या होता है। देखिए भाई हम अपने 11th के पहले यानी जो हमारा पहला वीडियो है उस पे हम आप लोगों के लिए इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता के बारे में डिटेल से, ये हमारा चैप्टर का नाम हो जाएगा प्रत्यास्था। यानी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो प्रत्यास्था पढ़ रहे हैं। और जो हमारा प्रत्यास्थता ही इसका पहला टॉपिक यानी मेजर पॉइंट जो होगा वो प्रत्यास्थता हो जाएगा कि प्रत्यास्थता क्या होता है। तो मेरे दोस्त मेरे भाइयों आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझेंगे क्योंकि मैं आप लोगों के सामने एक एक चीज़ों को बहुत ही डिटेल से बताने वाले हैं कि प्रत्यास्थता क्या होता है। प्रत्यास्था के बारे में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सकेगी हम आपके सामने प्रकट करेंगे और आप लोग प्रॉपर इसकी नोट्स बनाएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाएंगे आप हमारे साथ जुड़कर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को अपने एक दोस्त के पास शेयर जरूर करना मेरे भाई। आइए हम इसी के साथ अपने पहले टॉपिक पर बढ़ते हैं जिसका नाम है प्रत्यास्था यानी कि इलास्टिसिटी। आइए देखते हैं। प्रत्यास्था किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण किसी वस्तु पर विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा आकृति परिवर्तन का विरोध करती है और जैसे ही विरूपक बल हटा लिया जाता है वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। तो मेरे दोस्त आप लोग को एक चीज समझ में आएगी होगी कि प्रत्यास्थता किसी वस्तु का वह गुण होती है जो किसी वस्तु पर विरूपक बल लगा देने पर वस्तु की आकृति एवं आकार परिवर्तन हो जाता है। और हम यदि विरूपक बल को हटा लें और वस्तु अपने पूर्व अवस्था को प्राप्त कर ले तो इस गुण को ही हम वस्तु की प्रत्यास्थता कहते हैं। तो मेरे भाई आइए हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि प्रत्यास्थता क्या होती है। जैसे कि हमारी एक गेंद है, देखिए ये जैसे हमारी गेंद है। आइए हम आपको प्रैक्टिकली रूप में गेंद दिखाते हैं। जैसे हम आपके लिए आज स्माइली बॉल लेके आए हैं। अगर आप लोग को दिख रहा हो तो आप लोग एक बार थंबनेल जरूर भेजेंगे। देखिए ये क्या होता है मेरे भाई कि हम आपके लिए एक बॉल लाए हैं। अब देखना विरूपक बल यानी कोई वस्तु है,
जैसे मेरे दोस्तों ये हमारी एक वस्तु है। अब कहा गया है कि अगर इस वस्तु पर विरूपक बल लगाकर, अभी देखना ये गोल है वस्तु पूरी तरह से, जो हमारी वस्तु है यह गोल है। अब थ्योरी में यही कहा गया है कि किसी वस्तु पर विरूपक बल लगा देने पर वस्तु की स्थिति एवं आकार, देखिए आकृति एवं आकार इसका दोनों परिवर्तन हो चुका है। और आगे कहा गया है अगर हम इस वस्तु से विरूपक बल हटा लेते हैं तो वस्तु अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त कर लेती है। यही गुण वस्तु का प्रत्यास्थता कहलाता है। तो मेरे भाई आप लोग को क्लियर होगा, यानी किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने पर उसकी आकृति एवं आकार परिवर्तन हो जाता है, और जैसे ही हम विरूपक बल को हटाते हैं हमारी वस्तु पुनः उसी अवस्था में आ जाती है। इसी गुण को हम क्या कहते हैं भाई? प्रत्यास्थता कहते हैं। तो मेरे दोस्त आप लोगों को प्रत्यास्था यानी इलास्टिसिटी पूरी तरह से क्लियर हो चुकी होगी, मैं यही आशा करता हूं आप लोगों से। यानी इसमें एक शब्द और आया है कि विरूपक बल क्या होता है, इसके बारे में हम अगली स्लाइड में पूरी तरह से चर्चा करेंगे कि विरूपक बल क्या होता है। मेरे भाई अगर आप लोग को समझ में आया हो तो एक बार जरूर मैसेज करेंगे कि हाँ सर हमको समझ में आया है। यानी विरूपक बल के बारे में हम अगली स्लाइड पर विस्तृत रूप से जानकारी एकत्रित करते हैं। तो प्रत्यास्था आशा करता हूं कि आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से आया होगा। यानी प्रत्यास्थता किसी वस्तु का वह गुण होता है जिस पर वस्तु पर विरूपक बल लगा देने पर वस्तु की स्थिति एवं आकार आकृति दोनों ही परिवर्तन हो जाता है, और विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर ले तो यह गुण प्रत्यास्थता कहलाता है। ये चीज अगर आपको क्लियर हो तो हम जस्ट अपने आगे टॉपिक पर बढ़ते हैं, और जो हमारा अगला टॉपिक होगा मेरे भाई वो विरूपक बल होगा। ये देखिए आप यानी इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता में जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या आ चुका है? विरूपक। हमारा जो अगला टॉपिक आ चुका है वो क्या आया मेरे भाई? विरूपक बल का। अब देखना विरूपक बल किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु पर लगाया गया वह बल जिसके द्वारा किसी वस्तु का आकार एवं आकृति बदल जाए तो उसे विरूपक बल कहते हैं। तो क्या समझ में आया आपको? तो किसी वस्तु पर लगाया गया वह बल जिससे किसी वस्तु का आकृति एवं आकार परिवर्तन हो जाए तो उस वस्तु को ही हम यानी उस बल को ही हम विरूपक बल कहते हैं। तो दैट इज क्लियर मेरे दोस्त, माय फ्रेंड। यानी कि इसमें क्या कहा गया भाई कि किसी वस्तु पर, जैसे ये वस्तु है, अगर इस पर हम क्या कहा गया, कोई वस्तु है इस पर हम एक बल लगाते हैं, जैसे अभी आपको ये पूरी तरह से गोल दिखाई दे रही होगी। अब हम इस पे अपना दूसरा हाथ लगाते हैं और जैसे ही इसको पकड़ते हैं तो कहा गया अपने हाथ से जैसे हम इसको प्रेस करते हैं यानी दबाते हैं, तो जैसे ही हम इसको बल लगाकर दबाएंगे तो इस वस्तु का आकार एवं आकृति दोनों ही परिवर्तन हो जाएगा, और जिस बल के कारण होगा वही बल मेरे दोस्त, माय फ्रेंड्स, क्या कहलाएगा? विरूपक बल कहलाएगा। यानी किसी वस्तु पर लगाया गया वह बल जिसके द्वारा किसी वस्तु की आकृति एवं आकार दोनों परिवर्तन हो जाए तो उसे ही हम क्या कहते हैं भाई? विरूपक बल कहते हैं। तो आप सभी लोगों को हमने विरूपक बल के बारे में पूरी तरह से डिटेल में जानकारी दी थी। अब उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे और प्रत्यास्था में जो हमारा अगला टॉपिक होगा मेरे भाई वो प्रत्यास्थ वस्तु यानी क्या होगी? प्रत्यास्थ वस्तु होगा जो हमारा अगला टॉपिक। हाँ भाई, जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो कौन सा होगा? प्रत्यास्थ वस्तु होगा। कि प्रत्यास्थ वस्तु क्या होता है? यानी ऐसे वस्तुएं, ऐसी वस्तु जो विरूपक बल को हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर ले उसे
पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु या प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। यानी कि मेरे भाई ऐसी वस्तुएं जिस पर हम अपना विरूपक बल लगा दें, जैसे कि इसमें हमने पूरी तरह से विरूपक बल लगा दिया है, और जैसे ही हम अपना विरूपक बल हटाएं और ये अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त कर ले, तो इस स्थिति को मेरे भाई क्या कहते हैं, यानी इन वस्तुओं को ही हम प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। यानी कि ये जैसे वस्तु है, इस पे हम धीरे धीरे अपना प्यार बढ़ाएं। क्या करें मेरे भाई, अपना प्यार बढ़ाएं धीरे धीरे, और इस हद तक प्यार बढ़ाएं कि अपना प्यार जब हटा लें तो क्या होगा, ये वस्तु अपने पूर्व स्थिति में आ जाए। यानी वस्तु पर प्यार हटाने से यदि वो अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर ले, तो वो सभी वस्तुएं मेरे भाई प्रत्यास्थ वस्तु कहलाती है। तो आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि प्रत्यास्थ वस्तु क्या है। देखिए, ऐसी वस्तु जो विरूपक बल को हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर ले, उसे हम प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। आइए हम अपने अगले टॉपिक पर पढ़ते हैं, और जो हमारा अगला टॉपिक है मेरे भाई वो है दृढ़ एवं प्लास्टिक वस्तु। अब भाई देखना, ये दृढ़ एवं प्लास्टिक वस्तु क्या होती है। देखो, दृढ़ का मतलब होता है इनफ्लेक्सिबल, यानी जो प्रत्यास्थ ना हो। तो अब देखना, दृढ़ एवं प्लास्टिक वस्तु, जो वस्तुएं विरूपक बल हटा लेने पर भी अपनी पूर्व स्थिति को न प्राप्त करें, तो क्या होता है, अर्थात सदैव के लिए वो विरूपित हो जाएं, तो उसे हम दृढ़ वस्तु कहते हैं। यानी कि जब जो वस्तुएं विरूपक बल हटा लेने पर भी अपनी पूर्व स्थिति को न प्राप्त कर सके, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, दृढ़ एवं या प्लास्टिक वस्तु कहते हैं। जैसे कि मेरे भाई कोई वस्तु ले लेंगे, जैसे ये गिलास है, जैसे कि ये आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए, आप लोग को ये चीज़ दिख रहा होगा, मैं आशा करता हूँ कि ये एक बोतल, यानी जो हमारी बोतल होती है उसका ये कैप है। अब देखना, ये अभी तक अपनी पूर्व स्थिति में प्राप्त है। अब इस पे हम अपना धीरे धीरे प्यार बढ़ाना शुरू कर दें, यानी धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, और कहाँ तक बढ़ा दें, एक ऐसी सीमा तक बढ़ा दें कि जहाँ से ये वस्तु अपनी पूर्व स्थिति को ना प्राप्त कर सके। यानी हमने इस पे इतना अधिक प्यार बढ़ा दिया कि ये अपनी पूर्व स्थिति को नहीं प्राप्त कर सका। यानी कि यही चीज भैया, जो वस्तुएं विरूपक बल हटा लेने पर, देखिए हमने, यानी जो प्यार है हमारा वो है विरूपक बल, यानी हमने अपने प्यार को धीरे धीरे बढ़ाया, यानी कि विरूपक बल धीरे धीरे बढ़ाए, जिससे इस वस्तु की आकृति और आकार दोनों ही परिवर्तन हुआ। और जैसे ही हम अपने प्रेम को इससे हटाएं, तो ये अपनी पूर्व स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकी। देख लीजिए, तो ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, दृढ़ वस्तु या प्लास्टिक वस्तुएं कहलाती हैं। तो आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा, यानी कि ऐसी वस्तुएं जिन पर विरूपक बल हटा लेने पर भी वो अपनी पूर्व स्थिति को न प्राप्त कर सकें, अर्थात पूर्ण रूप से सदैव के लिए विरूपित हो जाएं, तो उसे मेरे भाई क्या कहते हैं, दृढ़ एवं प्लास्टिक वस्तु कहते हैं। तो इस प्रकार मेरे दोस्तों, आप लोग को ये चीज़ भी क्लियर हो गया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यानी इसमें वही चीज़ लिखा होगा कि जो वस्तुएं विरूपक बल हटा लेने पर ही अपनी पूर्व स्थिति को इधर भी कर लेना प्राप्त नहीं कर पाती हैं, अर्थात सदैव के लिए विरूपित हो जाएं, उसे दृढ़ वस्तु कहते हैं। तो मेरे दोस्त, आप लोग को दृढ़ एवं प्लास्टिक वस्तु के बारे में पूरी जानकारी डिटेल से प्राप्त हो चुकी होगी। तो आइए हम आज के अपने इस लेक्चर के अंतिम टॉपिक पर बढ़ते हैं, और जो हमारा अंतिम टॉपिक होगा वो क्या होगा, प्रत्यास्थता की सीमा। यानी अब प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है, यानी कि अप्रत्यास्थ, यानी लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। अब लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में समझेंगे कि प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है। तो किसी पदार्थ पर लगाए गए विरूपक बल की उस सीमा को जिसके अंतर्गत पदार्थ का प्रत्यास्थता गुण विद्यमान रहता है, उस पदार्थ को प्रत्यास्थता की सीमा कहलाता है। यानी कि मेरे दोस्त, कहने का मतलब यह है कि किसी भी वस्तु का, देखिए किसी भी पदार्थ या वस्तु पर लगाया गया
देखिए इस पे क्या कहा गया है कि किसी पदार्थ पर लगाए गए विरूपक बल की उस सीमा को जिसके अंतर्गत पदार्थ का प्रत्यास्था गुण विद्यमान रहता है, उस पदार्थ की प्रत्यास्था की सीमा कहलाता है। जैसे कि आइए, अगर हम, ये हमारी एक प्रकार की मेरे दोस्त स्प्रिंग है, ठीक है। अगर इस स्प्रिंग पे हम अपना प्रेम धीरे धीरे बढ़ाएं, यानी कि प्यार को धीरे धीरे बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है, तो हद से गुजरने के लिए मेरे दोस्त क्या करना होगा, इस स्प्रिंग को धीरे धीरे बढ़ाना होगा, ठीक है। अब स्प्रिंग पे धीरे धीरे बल लगाएंगे और जैसे ही इस पे धीरे धीरे बल लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये कुछ स्थान तक बढ़ेगी। लेकिन क्या होगा मेरे भाई, जैसे ही इससे अपने प्रेम को हटाएंगे, यानी प्रेम का मतलब होता है विरूपक बल, तो जैसे ही दोस्त विरूपक बल को हटाएंगे तो ये स्प्रिंग अपनी पूर्व अवस्था को फिर प्राप्त कर लेगी, ठीक है। आप लोग ये चीज क्लियर हो रहा होगा कि अगर आप लोग स्प्रिंग देखे होंगे तो ये चीज आपको बहुत ही अच्छे तरह से क्लियर जरूर हो गया होगा कि यानी जैसे ही हम इस पे विरूपक बल को हटाएंगे, ठीक है, तो ये जो स्प्रिंग होगी ये अपने पूर्व स्थिति को प्राप्त कर लेगी, ठीक है। जैसे कि देखिए, जैसे ही हम इस पे अपने विरूपक बल को हटाएंगे ये अपने पूर्व स्थिति को प्राप्त कर लेगी, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, एक इसमें ऐसी कंडीशन आएगी कि इसको इस स्थान पर इस पे खींच देंगे कि विरूपक बल हटा लेने पर भी ये अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो जहां से ये अपनी पूर्व स्थिति को न प्राप्त कर सके वही स्थिति मेरे दोस्त प्रत्यास्था की सीमा कहलाता है। यानी कि इस स्प्रिंग पर विरूपक बल वहां तक लगाएं जहां से यह वस्तु अपने पूर्व स्थिति को न प्राप्त कर सके, वही स्थिति क्या कहलाएगी, प्रत्यास्था की सीमा कहलाएगी। तो इस चीज को हम आप लोग को सिखा सकते हैं भाई, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। एग्जाम्पल तो हम लोगों ने लिया नहीं था, ठीक है, इस पे एग्जाम्पल तो हम लोगों ने लिया नहीं था। एक मिनट इंतजार करेंगे भाई। भाई मेरे, हमने इलास्टिसिटी यानी लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी प्रत्यास्था की सीमा पढ़ रहे थे, हम आपके लिए एक एग्जांपल निकालने चले गए थे। अब देखिए, आप लोग इस स्प्रिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से देखे होंगे, ठीक है। अब स्प्रिंग पे हम आप में से किसी एक को बैठा दें, जैसे कि ये कलुआ है, ठीक है, ये कलुआ को हम इस पे ला के बैठा देते हैं। अब मेरे भाई ये बताओ, कलुआ का कुछ ना कुछ वजन तो होगा ना, इसका नाम है कलुआ। देखो कलुआ आ चुका है। अब इस कलुआ का कुछ न, एक काम करते हैं, अगर कलुआ है तो इसको कलुआ से काहे नहीं बनाते भाई, हमारे पास जब सारी सुविधा उपलब्ध है। देखिए भाई, कलुआ आ चुका है। अब देखिए, अब ये कलुआ है, इसका कुछ ना कुछ वजन तो होगा ना, बेवजन का इंसान तो होता नहीं है। मान लो कलुआ 5 केजी का है, ठीक है। कलुआ कितने केजी का है, 5 केजी का है। अब इस कलुआ को उठा के इस पे बांध देते हैं भाई, ठीक है, यानी इस स्प्रिंग पे बांध देते हैं। अब कलुआ भी अपना प्रेम दिखाएगा, ठीक है। अब कलुआ को जब इस पे बांध दिए तो कलुआ भी अपना प्रेम दिखाएगा, और प्रेम दिखाने पर क्या करेगा, आइए उस चीज को समझ लेते हैं सबसे पहले। अब देखिए क्या करेगा, अब कलुआ जब इस पे बैठेगा तो अपना प्रेम दिखाएगा। अब प्रेम दिखाएगा तो क्या होगा, जो ये स्प्रिंग है ये थोड़ा सा आगे आएगी। अब हम आपको लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में समझा रहे हैं कि मेरे दोस्त, इस कलुआ जब इस पे बैठेगा तो इसकी जो थोड़ा सा लेंथ होगी वो बढ़ेगी, ठीक है। अब जहां तक कलुआ इस पे बैठा है, मान लो यहाँ पर कलुआ था, अब जैसे ही ये कलुआ इससे उतरेगा तो इस पे एक चीज क्या घटना घट जाएगी मेरे भाई, वो इस चीज की घटना घटेगी कि
इस पे एक चीज़ की घटेगी कि जो मेरे भाई कलुआ है वो कलुआ जैसे ही इस पे उतरेगा ये अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त कर लेगा। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। कलुआ इस पे जैसे ही उतरेगा ये अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त कर लेगा, यानी कि इस पे जो लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी है, जैसे ही कलुआ इस पे उतरेगा ये स्प्रिंग अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त कर लेगा, लेकिन ये एक लिमिट तक ही होगी। अगर इस पे इसका वजन बढ़ा के अगर 10 केजी किया जाए, अगर कलुआ का वजन 10 केजी करके इस स्प्रिंग पे लटका दिया जाता है तो ये स्प्रिंग सदैव के लिए, यानी कलुआ का जो प्रेम है वो बढ़ चुका है और बढ़ने के बाद वो कितने केजी का हो गया, 10 केजी का हो गया। और जैसे ही वो 10 केजी का होगा तो ये स्प्रिंग हमेशा के लिए ही इसका जो साइज होगा मेरे भाई वो बढ़ जाएगा और ये अपनी पूर्व स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाएगी, यानी कि जिस बिंदु से ये घटना घट जाएगी वही लिमिट हमारी कहलाएगी, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता की सीमा। तो मेरे दोस्त मैं ये आशा कर सकता हूं कि आप लोग को ये चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, यानी कि कलुआ का वजन जैसे ही 10 किलो हो जाएगा वैसे ही ये स्प्रिंग अब अपने पूर्व स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाएगी, यानी प्रत्यास्थता की वह सीमा जहां से अपनी पूर्व की स्थिति न प्राप्त कर सके उसे ही मेरे भाई कहते हैं प्रत्यास्थता की सीमा। तो आज तक आप सभी लोगों को यहीं तक कराएंगे, इसके आगे हम आपको फिर से अगली वीडियो में कराएंगे। तो आप सभी मेरे दोस्तों को, छोटे एवं बड़े भाई जितने भी छोटे दोस्त हैं उन सभी को मेरा नमस्ते। जय हिंद, जय भारत।